जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है जिद। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। बहू, कितनी कम घी चुपड़ी है लल्ला की रोटी में। तेरा बस चले तो तू तो सूखी रोटी खिलाए मेरे लल्ला को। बहू तो मेरे लल्ला को ठीक से खाना ही नहीं देती। कहते हुए सविता जी घी की बरनी उठा लाई और चेतन की रोटी में और घी लगाने लगी और सब्जी दाल में भी ऊपर से डाल दी। हाँ, सही कह रही हो मम्मी जी। मेरा बस चलता कहाँ है। अगर चले ना तो सच में मैं आपके लल्ला को सूखी रोटी दूं और आपके लल्ला के ओवरवेट को कंट्रोल करूं। पिंकी ने मन ही मन बड़बड़ाया और किचन में चली गई। सविता जी अपने बेटे चेतन के खाने पीने का विशेष ध्यान रखती थी। उसकी रोटी में भी घी लगी हो, सब्जी दाल में भी घी हो। 2 घंटे बीतते ही कुछ न कुछ बना लाती। कभी हलवा, कभी पनीर के पकोड़े, कभी दूध। इतना खिलाने के बाद भी उसे एक कदम भी नहीं चलने देती। मतलब कोई भी फिजिकल वर्क नहीं। सविता जी कहती, मेरा बेटा ऑफिस में थक जाता है तो घर पर सिर्फ आराम करेगा। और चेतन को भी माँ के हाथ के खाने की ऐसी लत लगी थी कि पिंकी के बनाए खाने उसे मन न भाते, क्योंकि पिंकी तेल घी कम यूज करती थी। माँ के हाथ का एक्स्ट्रा फैट, शुगर और प्रोटीन की चीजें खा खाकर उसका पेट बाहर झांकने लगा था और वेट भी ओवर हो चुका था, जिसका नतीजा ये था कि चेतन को पेट संबंधी कई बीमारियों ने घेर लिया था और उसका शुगर लेवल भी बहुत बढ़ गया था। शरीर का अधिक भार पैरों पर होने से उसके घुटनों में दर्द रहने लगा था। उसे आलस और थकान रहती। फिर भी ये माँ का मुंह होता ही ऐसा है। बच्चे चाहे भले ओवरवेट हो, माँ को दुबले ही नजर आते हैं। बहू, मेरा बेटा कमजोर होता जा रहा है। उसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रख। वो अच्छे से खाएगा पिएगा तो ठीक हो जाएगा। पिंकी ने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की कि सारी बीमारियों की जड़ मोटापा है, जिसे कम करना बहुत जरूरी है। पर सविता जी ने उसे झिड़क दिया, तुझे तो मेरा बेटा मोटा ही दिखता है, ये नहीं देखती वो कितना कमजोर होता जा रहा है। मम्मी जी, ज्यादा तली भुनी और घी तेल वाली चीजें सेहत को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए मैं सादा दाल चावल, हरी सब्जी और रोटी बनाती हूँ। पिंकी ने कहा, ऐसा गरीबों वाला खाना तेरे मायके में बनता होगा बहू। हम खाते पीते घर के हैं। हमारे घर में तेल घी की कोई कमी नहीं। जो हम उबला हुआ भोजन करें। जिनकी औकात नहीं होती तेल घी खरीदने की, वो खाएंगे ही उबला खाना। सविता जी ने अपनी बातों का तीर चला दिया था पिंकी पर। हमारे जमाने में लोग घी, दूध, दही कितना कुछ खाते थे। कभी कोई बीमारियां नहीं होती थी। खाने पीने से शरीर तंदुरुस्त होता है। सविता जी ने अपना तर्क दिया। मम्मी जी, पहले की बात और थी। लोग कुएं से पानी भरकर पीते थे, पैदल चलते थे, मेहनत करते थे। और अब इंसान एक कदम भी पैदल नहीं चलता। हर जगह लिफ्ट है। हर कार्य मशीन द्वारा हो रहा है। अब तू मुझे समझाएगी। पिंकी की बात को बीच में ही काटते हुए सविता जी ने कहा तो पिंकी चुप हो गई। चेतन भी कई बार प्रण ले चुका था। अब वो फैट और प्रोटीन की चीजें नहीं खाएगा, एक्सरसाइज करेगा, लेकिन माँ के हाथ के खाने का स्वाद उसे उसके प्रण पर कायम न रहने देता। लेकिन पिंकी चेतन की बिगड़ती सेहत को लेकर गंभीर थी। इस बार जब पिंकी चेतन को लेकर डॉक्टर के पास गई तो सविता जी को भी साथ ले गई। और जब डॉक्टर ने कहा ओवरवेट और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट प्रॉब्लम बढ़ जाती है, चेतन का वेट कम करना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए उसके खान पान को संतुलित करना होगा। चेतन को प्रोटीन, फैट और शुगर की चीजें नहीं खानी है। उसे सिर्फ हरी सब्जियां और फाइबर वाली चीजें खानी है। और जितना ज्यादा हो सके उसे फिजिकल वर्क और एक्सरसाइज करना होगा। मोटापा सेहतमंद की निशानी नहीं, बीमारियों की जड़ होती है। हॉस्पिटल से आते ही सविता जी ने कहा, बहू, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। कब तक रसोई संभालती रहूं। अब चेतन के खाने पीने की चिंता से मैं मुक्त होना चाहती हूँ। अब तू ही कर इसके सेहत और खान पान की चिंता। अब मेरे हाथ के खाने की लत इसे छोड़नी होगी। तू सही कहती थी, ज्यादा तेल घी वाली तली भुनी चीजें नुकसान करती है। अब तू ही संभाल रसोई भी और अपना पति भी। देर आए दुरुस्त आए। पिंकी मन ही मन बोल मुस्कुरा पड़ी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।